एक समय की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह अपनी पत्नी गंगा के साथ खूब मेहनत करता और अपने खेत से अनाज उगाकर जीवन यापन करता। लेकिन उसके पड़ोस में श्यामलाल नाम का एक लालची व्यक्ति रहता था, जो मेहनत से बचता और हमेशा दूसरों की चीजों पर नजर रखता था। श्यामलाल अपने घर के बाहर बैठा रामलाल के हरे भरे खेतों को देख रहा है और जलन महसूस कर रहा है। रामलाल का खेत कितना हरा भरा है। अगर ये खेत मेरे पास होता तो मैं आराम से बैठकर मुनाफा कमाता, लेकिन क्यों ना इसे चालाकी से हड़प लूं। श्यामलाल एक चालाक योजना बनाने लगता है। श्यामलाल रामलाल के पास जाकर मीठी मीठी बातें करने लगता है। अरे रामलाल भाई, तुम्हारा खेत कितना सुंदर है। तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों समझदारी में खेती करेंगे और मुनाफा आधा आधा बांट लेंगे। रामलाल सोचता हुए, यह तो अच्छा विचार है, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। मैं किसी के साथ साझेदारी नहीं करना चाहता। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। श्यामलाल अंदर ही अंदर गुस्से में। श्यामलाल अब रामलाल को फंसाने के लिए एक और चाल चलता है। श्यामलाल ने रामलाल के खेत को बर्बाद करने की सोची। श्यामलाल एक रात चुपके से रामलाल के खेत में जाता है और वहाँ नमक छिड़क देता है, जिससे मिट्टी खराब हो जाए और फसल ना उग सके। अगली सुबह रामलाल खेत पर जाता है और देखता है कि मिट्टी सूखी और सफेद हो गई है। रामलाल चौंककर, अरे ये क्या हुआ, मेरी जमीन तो खराब हो गई। गंगा चिंतित होकर, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है। श्यामलाल मौके का फायदा उठाकर रामलाल के पास आता है। श्यामलाल बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए, अरे रामलाल, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे खेत के ये हालात देखकर। अगर तुम चाहो तो यह खेत मुझे बेच सकते हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। कम से कम तुम्हें नुकसान तो नहीं होगा। रामलाल उलझन में पड़ जाता है। रामलाल को श्यामलाल की चाल पर शक हो गया था, इसलिए उसने रात में खेत पर जाकर निगरानी करने की योजना बनाई और वह रात में कुछ गांव वालों के साथ खेत में निगरानी करता है। रात को रामलाल देखते हैं कि श्यामलाल फिर से उसके खेत में कुछ डालने आया है। रामलाल गुस्से में, अरे श्यामलाल, ये क्या कर रहे हो। श्यामलाल डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। अरे यह तो धोखेबाज निकला, चलो इसे पुलिस के पास लेकर चलो। श्यामलाल को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। पुलिस वाला गंभीर स्वर में, श्यामलाल, तुम्हें अपने पड़ोसी की मेहनत पर जलन थी, इसलिए तुमने उसके खेत को बर्बाद करने की कोशिश की। यह अपराध है। श्यामलाल गिड़गिड़ाते हुए, इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। तुम्हें 1 साल तक गांव में बिना किसी पैसे के मजदूरी करनी होगी, ताकि तुम्हें मेहनत का असली मूल्य समझ आए। गांव वाले इंस्पेक्टर के इस फैसले पर बहुत खुश होते हैं। श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा हो जाता है। रामलाल, मुझे माफ कर दो। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और ईमानदारी से मेहनत करूंगा। अगर सच में अपनी गलती मानते हो तो आओ मेरे साथ मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लालच बुरी बला है। मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची संपत्ति होती है। जो दूसरों के नुकसान करने की सोचते हैं, वे खुद बर्बाद हो जाते हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और लालच का अंजाम बुरा होता है।